आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर पे। आज हमारे साथ प्रवक्ता हैं, एआईसीसी से आए पर्यवेक्षक हैं और मैं आज बात करना चाह रही हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, क्योंकि आज वो यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर उनके पुराने भाषण देखे जाएँ तो एक समय था जब वो संसद में खड़े होकर कहते थे कि जो बिहार का व्यक्ति है वो ट्रेनों में बिना टिकट के चलता है। ये अपमान था बिहार की जनता का और बिहार के लोगों का, जो रोजगार के लिए पलायन करते हैं और ट्रेनों से सफ़र करते हैं, उनके लिए उनकी ये सोच और इस सोच को लेकर मुझे लगता है कि क्या वो बिहार की जनता से आमना सामना भी कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश के हालात आप देखिए कि क्या, उत्तर प्रदेश में दलित अपराध राष्ट्रीय औसत से भी दुगना, मतलब जितना दलित अपराध उत्तर प्रदेश में होता है उतना कहीं नहीं होता। महिलाओं के प्रति अपराध उत्तर प्रदेश में जो पूरा राष्ट्र में जितना अपराध होता है उसका 54% होता है। आप समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव था 2024 का, उसमें आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में इनकी भी बातों के चलते जो सीटें घटी वो लगभग 28 के करीब घटकर ये 36 सीटों पर आ गई। अयोध्या भी इन्होंने हारी क्योंकि अयोध्या में जो लोग थे वो पूरी तरीके से प्रताड़ित थे। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आप जानते ही होंगे कि सबसे बड़ा घोटाला है। आज तक लोग धरने पर बैठते हैं लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता। हकीकत ये है कि दर्जनों पेपर लीक हो रहे हैं, दर्जनों। आज भी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, आवारा पशुओं की समस्या बेतहाशा वहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई चिंता नहीं है, वो तो बस कटो में मस्त हैं, 80-20 करने में मस्त है। मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे गृह मंत्री जी को टारगेट कर दिया, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? गृह मंत्रालय की होती है और गृह मंत्री की होती है। हकीकत ये है कि जो कांग्रेस कार्यकाल में देखा जाए तो लगभग 10 साल के मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 90,000 घुसपैठियों को बाहर किया गया था। पर वास्तविकता ये है कि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मात्र 4,000 लोगों को 10 सालों में बाहर भेजा गया। आज एसआईआर प्रक्रिया के बाद उनसे पूछा जाता है कि घुसपैठिए कितने हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि वो घुसपैठिए पता ही नहीं, घुसपैठिए है ही नहीं। तो वास्तविकता ये है कि सारे सुनहरे वादे जो भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे वो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज हो, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे घुसपैठियों का मुद्दा हो, चाहे वो राशन की बात हो। आज देखिए चुनाव का मुद्दा क्या है? राशन। मतलब आप हमको राशन दे रहे हैं, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। बिहार की जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है। 3 करोड़ युवा यहाँ का पलायन कर रहा है, 3 करोड़ से ज़्यादा युवा पलायन करता है। और किस लिए करता है? क्योंकि उसको 10 से 15 हज़ार की नौकरी भी नहीं मिलती। दूसरे प्रदेशों में जाकर वो कई तरह की जो है यातनाओं को सहता है। हकीकत ये है कि कश्मीर में जिस चर्चा की बात की उन्होंने कि कश्मीर में बिहार के लोग बसेंगे, तो मैं पूछना चाहती हूँ कश्मीर में जो अभी पहलगांव में हुआ 26 लोगों की हत्या हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? उससे पहले 3 बिहारी लेबर की हत्या की गई, उसका जिम्मेदार कौन है? आप जिस बिहार के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, आप इस देश के लोगों को सुरक्षा नहीं करते, आप उनको कश्मीर में बिसराने की बातें करते हैं, आप जिनका सम्मान नहीं कर सकते। हकीकत ये है कि 3 लोग जिसमें वीरेंद्र पासवान, अरविंद शाह और ऋषि देव के परिवार का जो लेबर थे वहाँ पर जो काम करने गए थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसका जवाब नहीं है आज तक इनके पास। अब मैं पूछना चाहती हूँ बुलडोज़र कार्रवाई, इनकी जो बुलडोज़र कार्रवाई है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो मैं आपको बता देती हूँ। पूरी तरीके से असंवैधानिक है, अमानवीय है, उसके साथ में अवैध है और अनुचित है। लगभग 10-10 लाख का मुआवजा दिया है सरकार ने और लगभग किसी केसों में तो 25 लाख तक का मुआवजा इनको देना पड़ा क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से लोगों के घर तोड़ दिए। हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं इनकी दूरदर्शिता क्या है। 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद वो 7 एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि एक टैक्स पेयर का पैसा, इस देश के लोगों का पैसा किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। और इसके लिए मुझे लगता है कि इस देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपकी दूरदर्शिता क्या है। जिस गैस के सिलेंडर की बातें करते थे कि त्योहारों में 2 सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं दे पाए। कुंभ में आपने देखा ही किस तरह का इंतजाम किए गए, लगभग हज़ारों लोगों की मर्डर हुआ। एक तरीके से कहिए कि इंतज़ाम प्रॉपर नहीं हुए, इसलिए वो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसका जिम्मेदार भी सरकार को मानती है, पर सरकार ने आज तक उनका डिस्क्लोज भी नहीं किया, उनके नाम भी नहीं बताए कि कितने लोग टोटल आंकड़ों में मारे गए। रही बात आज उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जो गांधी जी के अहिंसा के प्रतीक हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो,
उसका जिस तरीके से अपमान किया गया है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार गांधी जी का अपमान करती चली आ रही, कहीं गांधी जी को गोली मारती है, कहीं उनकी तस्वीर पर गोली मारती है, परंतु आज जिस तरीके का जो है एक शब्दों का प्रयोग किया गया, मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के लिए उन शब्दों का प्रयोग करना अनुचित है। एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता जहाँ पर पूरे देश में गांधी जी, पूरे देश से लेकर विदेश तक में गांधी जी का सम्मान होता है, गांधी जी के प्रतीकों का सम्मान होता है, आज उनका अपमान किया गया सरेआम। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वानर समाज को तो मतलब पूरी तरीके से रामायण में हनुमान जी का रूप देखा गया है, वानर राज के रूप में। मैं समझती हूँ कि उनको समझ होनी चाहिए कि वो एक योग पुरुष है, एक योगी है, उसके बावजूद भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसमें अप्पू टप्पू चप्पू जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से वो अपनी ही गरिमा को नुकसान पहुँचा रहे हैं और एक चुने हुए सांसद को, नेता प्रतिपक्ष को, एक चुने हुए विधायक को इस तरीके से एक समाज के नेताओं पूरी तरीके से, एक तरीके से मैं कह रही हूँ कि उनकी जो गरिमा होती है उसको ठेस पहुँचाने का काम करते हैं। आज सिर्फ उन्होंने उन नेताओं को ठेस नहीं पहुँचाई, बल्कि जितने लोगों ने उन्हें वोट दिया है, जो लोग उनके अंदर विश्वास रखते हैं, सम्मान करते हैं, उन सारे लोगों की जो है पूरी तरीके से उनका अपमान किया गया। ये वास्तव में अक्षम्य है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर जब रैलियाँ होती हैं तो प्रधानमंत्री जी कहीं कनपट्टी पे कट्टे की बातें करते हैं, तो कहीं अप्पू टप्पू चप्पू करते हैं, ये लोग कोई योजनाएं क्यों नहीं बताते? 20 साल के कार्यकाल जो इन्होंने किया है उस पर क्यों नहीं बात करते हैं, उस पर क्यों नहीं वोट मांगते? क्योंकि बताने के लिए कुछ है नहीं उनके पास। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पूरी तरीके से फेल सरकार है। किसी तरीके का कोई भी काम नहीं गिना सकती है, अपने 10 काम नहीं गिना सकती है ये, और इसलिए वोट मांगने के लिए ये इस तरीके की भद्दी भाषा और घटिया शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, आखिर लोगों को रोजगार के बारे में क्यों नहीं बोलते? आखिर पलायन से छुटकारा कब मिलेगा बिहार की जनता को? गरीबी दूर कब होगी बिहार की जनता को? इंडस्ट्रीज कब लगेगी बिहार में? आरक्षण कब मिलेगा बिहार में? और ये जो सुरक्षा की बात है, जो ये जिस तरीके का रोज 8 हत्याएँ हो रही हैं प्रदेश में, उससे कब सुरक्षा मिलेगी लोगों को? उसका डर कब खत्म होगा? चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो महिलाएं हैं, पूरी तरीके से असुरक्षित है। इन सारी चीज़ों की जवाबदेही किसकी बनती है? भ्रष्टाचार से मुक्ति कब मिलेगी? 71,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है, पुल गिरे जा रहे हैं, दर्जनों पुल गिर गए, उनका जवाब क्यों नहीं देते? राशन नहीं, रोजगार चाहिए। इस बार युवाओं को बदलाव चाहिए, इसलिए इस बार महागठबंधन की सरकार। नहीं, नीतीश जी बड़े या भारतीय जनता पार्टी बड़ी? कौन बड़ा? आप बताइए कौन वहाँ का मुख्यमंत्री है? सम्राट चौधरी है? नीतीश जी? नीतीश जी बड़े हैं। आपको ये भी समझ आने की नीतीश जी बड़े नहीं है। कल की जो रैली थी उसमें क्यों नहीं थे? छोटे होने के बाद भी बड़ापन साबित करके रखा हुआ है। वो रैली में क्यों नहीं थे फिर? वो अगर इतना बड़ा चेहरा है साबित कर दिया भाजपा ने। कांग्रेस को राजद के हाथों में सौंप दिया है। आपके पास सवाल के जवाब नहीं, आपकी हिम्मत में नहीं है जो आप बीजेपी से सवाल पूछ ले जाके। हमारे पास रैली में नीतीश जी क्यों नहीं थे? ये बताइए। आप ये हमारे पास बोल रहे हैं, हम आपके लिए बोल रहे हैं। आपको नहीं मालूम है? नाम सुनिए, शाहनवाज, रविशंकर और ये कल दिलीप जायसवाल उठ के भाग जाते हैं। आपको मालूम नहीं मेरा नाम? तो उठ के भाग जाते हैं, उनकी जवाब जवाब नहीं ना उनके व्यक्तिगत होना पास। चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए। इसी में आप शांत हो जाए। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या पार्टी ने पूछ रहे हैं उसका जवाब हमने आपको दे दिया। हमने जवाब दे दिया कि ये हमारा ज्वाइंट जो है पूरी तरीके से है और वो इंडिया का ही भले इंडी का ही घोषणा पत्र है, कॉमन एजेंडा इस पे लिखा हुआ है। घोषणा पत्र इंडिया गठबंधन का ही है। कांग्रेस ने राजद के हाथों सौंप दिया खुद को। नहीं सौंपा है, जवाब दीजिए, yes या no? आप जवाब दीजिए, कैसी बात है? नहीं सौंपा। आप चुप रहिए। सौंपने की बात आप yes या no बोलिए ना, आप नो बोलिए। नहीं भाई साहब, आप देखिए सुनिए, आपके शब्द मेरे मुंह में नहीं ठूस पाएंगे। आप yes या no बोलिए नहीं, ना। आप मेरे शब्द आप अपने शब्द आप मेरे क्या मुंह में करेंगे कैसे- उसको? तो हम बता रहे हैं गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, एक्सप्लेन करके उसमें बताएंगे, छोटा बड़ा क्या explain होता है? एक्सप्लेन करिए। वो वही बोल रही है मैडम। नहीं, छोटा बड़ा होता क्या है? जब हम गठबंधन में लड़ रहे हैं, बराबरी का दर्जा होता है सब इंसान का। जब उसमें ऑलरेडी मुख्यमंत्री डिसाइडेड है, वो मुख्यमंत्री भी है और भी मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर उसके बाद आप उस बात को लेकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? साबित कौन ये छोटा करना चाह रहा बड़ा? है कि आपने मंच से घोषणा किया उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस मुख्यमंत्री ये चुप चुप में हो जाएगी। आप सरकार बन के देखिए, कांग्रेस सुनिए, करेगी ये और सारी वो चीजें 14 तारीख के बाद आप आइएगा और बैठिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। अभी आप चुनाव के मुद्दों पे बात करिए, क्योंकि चुनाव 14 के बाद सब बताएंगे। और क्या, बिल्कुल मैडम बताएंगे। मैडम एक सवाल था, मेरा स्थानीय सवाल था। कर रही हैं
यहाँ जिला अध्यक्ष नहीं है, आपको दिखता नहीं है? जिला अध्यक्ष है तो एक पिछले नहीं तो कौन नहीं है यहाँ? इसका असल चुनाव पर नहीं, कौन है कौन नहीं? एक जिला एक कमेटी जिले आपकी का जिला नाम बताइए कमेटी जिसमें नहीं जिला जिला अध्यक्ष नहीं है। जिला कमेटी नहीं एक बनी जिला ना। नाम बताइए जिसमें जिला अध्यक्ष है, नाम बता के दिखाइए। इसका एक जिले का नाम बताइए जहाँ जिला अध्यक्ष है। क्या आप लोग खबर नहीं चलाते नहीं हैं? ये किसी नहीं को खबर नहीं? नहीं चलाते आपके पास गलत बात है। आप आपके चुनाव पास जिला की बात कमेटी करिए ना। है। अरे क्यों नहीं है जिला कमेटी? कहाँ जिला कमेटी जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष के बाद जिला की कमेटी उसकी अंडर में होती है ना। इनका नहीं कहना है बनी कि ना। सक्रिय सशक्त कमेटी नहीं, नहीं नहीं, है। भाई जिला सक्रिय कमेटी नहीं बनी तो ही क्या- नहीं। क्या हम ये चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? नहीं नहीं उसको आप दोहरा बैठे दिए हैं हैं। एक सप्ताह से आप यहीं हैं और संगठन के लोग बैठे अरे हुए भाई हैं। संगठन के लोग यहाँ बैठे रहेंगे क्या? संगठन नहीं, के लोग चुनाव में जाएंगे, नहीं, नहीं, प्रचार करेंगे। हम उनका चेहरा देखने से थोड़ी बात कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं मेरी बात जब समझिए। आप लोग सवाल पूछ रहे हैं- आप गलत समझ गए हमारा नहीं, सवाल गलत नहीं, सीधे मैं सीधे बिल्कुल सही पूछ रही हूँ और आप लोग बेवजह के सवाल भैया, पूछ रहे हैं। हम बेवजह नहीं कोई पूछ रहे मतलब हैं। ऐसा है ना कि हम एक लाइन में से पूछे नहीं, हैं नहीं, ये गलत बात है। आपका जिला संगठन पिछले एक दशक से अरे अरे नहीं क्यों है। नहीं है जिला संगठन? जिला कमेटी नहीं है। अध्यक्ष है, जिला ये जो कमेटी है ना, क्या होती है ये भाई साहब? सवाल- ये सवाल जो है आप ना, एक जिले का नाम नहीं बता पा रहे जिसमें जिला संगठन अध्यक्ष प्रभारी है, आएंगे ना, कहाँ से हमसे संगठन की बातें करिएगा। कर रहे हैं? ठीक हो। ये चूंकि चलिए, हम प्रवक्ता सहमत है, हैं। पार्टी आप के जवाब है, प्रवक्ता आपको है, कुछ- चुनावी प्रवक्ता है। आप जिला अध्यक्ष को ही जिला आप कमेटी चुनाव के दिन बैठ के हमको जिला कमेटी के बारे में सवाल ठीक है पूछेंगे। जिला नहीं उसका चुनाव पर हम ऐसा नहीं पूछ रहे हैं वो उसका चुनाव से ही अरे रिलेटेड बोल रहे भाई, हैं मैं कह रही आपका हूँ सवाल कि उनसे जिला- करिए। एक आपके- जिला आप- बता मैडम, दीजिए। संगठन एक प्रभारी जिला से बता निभा दीजिए। देगा। अरे हम बात नहीं कर रहे हैं नहीं नहीं, आपके जिला बता दीजिए। कमेटी आपके पास के- एक जिले का नाम नहीं है और यहाँ बैठ के आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आपके जिला कमेटी नहीं होने से क्योंकि हम लोग अरे क्यों नहीं है कमेटी भाई? कैसी बातें कर रहे हैं? किसने बता दिया आपको कमेटी नहीं? बिना कमेटी के हम चुनाव में लड़ रहे हैं क्या? गजब कमेटी सवाल में है। कितने आदमी हैं मैडम आपके? कहाँ जिला एक कमेटी कमेटी में कितने आदमी का क्या आप मतलब बताइए है? कितने आदमी हैं? आप कह रहे हैं जिला कमेटी है। कौन बोला? और उनसे बात करो। एक मिनट एक ये मिनट बताइए। आप- बताएंगे। नहीं नहीं है बैठे हुए बगल में आप जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं कि क्या एक मिनट रुकिए, बगल में बैठे हुए बताइए ये जो सवाल बताएंगे ये प्रवक्ता जी ने- थोड़ा सा ये सवाल आपको प्रवक्ता से नहीं करना है। नहीं क्या पूछने चाहिए ये आप तय नहीं करेंगे। टिकट भी नहीं कर क्या सकते। पूछने चाहिए आप तय नहीं करेंगे। संगठन के प्रभारी एक मिनट मेरी बात सुनिए। ठीक है आपके हिसाब से है हो गया चलिए उससे आगे बात क्या करते पूछेगा हैं वो आप तय नहीं नहीं करेंगे। नहीं हम तय नहीं करते हैं, बता रहे नहीं हैं। तय करेंगे आप। नहीं, बता रहे हैं, एक मिनट भैया। मनोज जी आप नहीं करेंगे। ये आप तय नहीं करेंगे मैं सवाल। तय करूंगी। सुनिए मुझे जवाब देना, मैं तय करूंगी। आप मेरी क्यों बात- अपने मुंह बहुत में है। आप मेरे शब्द को जो बहुत है है मेरी आप बात। अपने नहीं, शब्द नहीं, मेरे होगा मुंह में थोड़ी आप घुस कहीं पाएंगे। और से घूम के चली आई हैं इसका मतलब है आप कहें कि हम जो कहेंगे वो सवाल होगा आपके कहने पर सवाल होगा। अरे भाई जवाब तो मैं मनोज जी, आपको देना है जवाब दीजिए या ना दीजिए। अरे भाई आप मैं अपने जवाब मन का दे रही होगा। हूँ आप जवाब दे रहे हैं ना, एक मिनट। आपका सवाल जवाब करने का आ आपका रहा है। अधिकार है। वही तो कह रहे हैं कोई कह रहे हैं कि वो हम कहेंगे वो पूछेगा। ये जो मनोज भाई ऐसा है ना ये जो जिला सवाल है ना, जिला आपका वाली संगठन बात से जो जुड़ा आप हुआ पूछ है। रहे हैं पूछा आपने नहीं संगठन दिखाया। से जुड़े हुए हम हमारे हमको बात करने देंगे हम सवाल के होंगे जिला कमेटी का सवाल बैठक नहीं, ऐसा है। मनोज जी बात हम मैडम बात नहीं हमने नहीं, सवाल नहीं, अपने नहीं, मोदी नहीं, पूछा था नहीं, उनकी सब बात को मैं जवाब दे सकता हूँ लेकिन मैं नहीं मैडम हम इससे सवाल मेरे मन में आ गया था आपने जो भी किया जो है सो वो एक नंबर और असली लड़ाई प्रतिष्ठा बचाने का अगर इस सीट आप गवाए तो समझिए उत्तर बिहार से नहीं गवाएंगे सर। यहाँ की जनता पर हम लोगों को बहुत भरोसा है।